स्टार्ट किया टेराफॉर्म डे 2। आज के क्लास में हमने फाइल स्ट्रक्चर ऑफ टेराफॉर्म समझा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। बहुत जगह इंटरव्यूअर आपसे बताते पूछते हैं कि आपका टेराफॉर्म फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कौन से फाइल्स हैं और कौन कौन से फाइल का क्या काम है। तो आपको बताना है कि प्रोवाइडर डॉट टी एफ एक फाइल होती है, एक फाइल रिसोर्स डॉट टी एफ होती है जो हम और आप लिखते हैं। डॉट टेराफॉर्म फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है। टेराफॉर्म लॉग डॉट एस सी एल भी सिस्टम क्रिएट करता है। स्टेट फाइल भी सिस्टम क्रिएट करता है। सिस्टम जनरेटेड होते हैं। टेराफॉर्म टी एफ स्टेट फाइल भी सिस्टम जनरेटेड होता है। वेरिएबल डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ, टेराफॉर्म डॉट टी एफ वर्ड्स और बैकएंड डॉट टी एफ कौन क्रिएट करता है? यूजर्स क्रिएट करते हैं। हर फाइल्स के पता हो गया वेरिएबल फाइल किस लिए यूज होता है। यूज टू डिक्लेयर, यूज टू डिक्लेयर, यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल, वेरिएबल, यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल डेटा टाइप्स। तो जो भी वेरिएबल है, आर्ग्यूमेंट की जो आर्ग्यूमेंट का जो वेरिएबल वैल्यू है उसका डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। आउटपुट डॉट टी एफ अभी हम देखेंगे, अभी तक हमने नहीं देखा, वो हम देखेंगे, क्विक लुक करेंगे। टेराफॉर्म टी एफ वर्ड्स फाइल क्या होता है? यूज टू डिक्लेयर, यूज टू यूज टू स्टोर, यूज टू स्टोर, वेरिएबल। यूज टू स्टोर, एस टी ओ आर ई, ओ STORE, यूज टू स्टोर the values, the values of arguments। तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट्स होता है उसकी वैल्यू में स्टोर करते हैं। एंड बैकएंड डॉट टीएफ इज यूज टू कॉन्फ़िगर रिमोट बैकएंड, कॉन्फ़िगर रिमोट बैकएंड। ये डेफिनेशन थोड़ा सा सही नहीं है, लेट मी रीराइट इट। तो वेरिएबल डॉट टीएफ में क्या करते हैं, ध्यान से पढ़िए। आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू का, आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू का डेटा टाइप, डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमने टेराफॉर्म में डेटा टाइप्स देखे। टेराफॉर्म में डेटा टाइप्स नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, बुलियन है, लिस्ट है, सेट्स हैं, मैप है और नल है। ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। अभी तक हमने नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन देखा। और आगे चलकर जैसे भी हमारा लैब प्रैक्टिकल होगा हम लोग आगे देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि कौन कौन से ब्लॉक्स हमने देखे आज तक। तो हमने अभी तक जो ब्लॉक्स देखे, सबसे पहले हमने प्रोवाइडर ब्लॉक देखा, टेराफॉर्म ब्लॉक देखा। टेराफॉर्म ब्लॉक का यूज आपने दो जगह देखा। पहला यूज कहाँ दिखा आपको? वर्जन स्पेसिफाई करता है। Yes, to specify the provider version, to specify the provider version। और दूसरा, दूसरा आपने क्या देखा? टू स्पेसिफाई द प्रोवाइडर वर्जन देखा। दूसरा आपने क्या देखा? टू स्पेसिफाई द रिमोट बैकएंड, टू स्पेसिफाई द रिमोट बैकएंड, रिमोट, रिमोट बैकएंड था ना, रिमोट बैकएंड। यस। इसके बाद आपने रिसोर्स ब्लॉक देखा। रिसोर्स ब्लॉक इज यूज टू क्रिएट रिसोर्स। इसके बाद हमने यहाँ पे एक और ब्लॉक देखा जिसको हम कहते हैं वेरिएबल ब्लॉक। ठीक है, वेरिएबल ब्लॉक। अभी हम लोग आउटपुट ब्लॉक देखेंगे। वेरिएबल ब्लॉक देखा और इसके साथ साथ हमने एक और ब्लॉक देखा आज के क्लास में, नंबर 5, जो कि है आपका बैकएंड ब्लॉक। बैकएंड ब्लॉक सबको समझ में आ रहा है टेराफॉर्म क्या है, वेरिएबल ब्लॉक एंड आउटपुट ब्लॉक। उसके बाद फिर हमने आपको ये समझाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में हमने ये समझाया कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू टेराफॉर्म कहाँ से पिक करता है। तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू टेराफॉर्म, टेराफॉर्म टीएफ वार्ड्स से पिक करता है। अगर टेराफॉर्म टीएफ वार्ड्स में आर्ग्यूमेंट की वैल्यू नहीं है तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू वो वेरिएबल डॉट टीएफ से पिक करेगा। और अगर वेरिएबल डॉट टीएफ या टेराफॉर्म टीएफ वर्ड्स में नहीं है तो वो रन टाइम पे वैल्यू आस्क करेगा।
यहाँ पर टेराफॉर्म का एक और इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन निकल के आता है कि वेरिएबल डॉट टी एफ वर्सेस टेराफॉर्म टीएफ वार्स, टेराफॉर्म टीएफ वार्स में डिफरेंस बताइए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। अब मैंने आपको समझा दिया है, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, बट दिस इज प्रेटी मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फिर हमने आपको समझाया टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल के बारे में। टेराफॉर्म टीएफ स्टेट फाइल एक फाइल होती है जिसके अंदर टेराफॉर्म अपना स्टेट मेंटेन करता है, ये जेसन फॉर्मेट में होता है। और जब भी आप कुछ भी क्रिएट करते हो, टेराफॉर्म सारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करता है। टेराफॉर्म में क्या क्या रिसोर्स, स्टेट फाइल में कौन कौन सा रिसोर्सेज हैं वो देखने के लिए, तो लिस्ट ऑल द रिसोर्सेज, तो लिस्ट ऑल द रिसोर्सेज in state file, which command you gonna be using. So you will be using the command terraform state list. Then if you want to show the detail of the resource which is in the state file, you will be running the command terraform state. So this will be the fixed part and this is the variable part. This will keep changing like that. So by default, Terraform state file get created in the local system, but it is not advisable to keep the state file in the local, because if every developer will start creating a Terraform state file, if every developer will start creating their own state file, it will be very tough to manage the infrastructure. That is why we don't use multiple state file. We use one state file, and that state file will be stored in the remote backend. And in our case, the remote backend we are using is S3 bucket. If anybody is from Azure, they can use Blob Container, and if anybody is from GCP, they can use Google Cloud Storage. हालांकि इनके अलावा भी अवेलेबल है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कुबरनेटिस सीक्रेट्स, कंसोल, कंसूल रिमोट, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। तो कई सारे रिमोट बैकएंड हैं, बट आपको तीन रिमोट बैकएंड ही पकड़ के चलने हैं। यू हैव टू रिमेंबर three remote backend, out of which you are using one remote backend. Additionally, Terraform does Terraform state locking. So there is something called as Terraform state locking. Terraform state locking. So Terraform state locking is what? Terraform state locking is a feature. Terraform state locking is a feature that Terraform provide. So Terraform state locking is a feature provided by provided provided by Terraform. This feature this feature lock the TF state file when any apply or delete is happening. So if any apply or delete is happening, that particular moment, Terraform is going to stop the or lock the state file. तो कुछ ऐसा है, एक यूजर है, there is a user and he is running Terraform apply from his system. So when he will do that, he will connect to the he, he will his ID. This is the Terraform state file. So this Terraform state file will be in lock with this user. So this Terraform state file, when this apply is happening, there is a lock which will get created. So a lock will get created, and and जब तक अप्लाई चलेगा तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल लॉक रहेगा और AWS पे रिसोर्स बनते रहेगा. सो AWS द रिसोर्स विल बी क्रिएटेड, सो द लॉक विल बी देयर. If there is another developer,
if there is another developer and if he or she is trying to create the resources that moment, अगर ये भी टेराफॉर्म अप्लाई चल रहा है इसका और इसका भी टेराफॉर्म अप्लाई चल रहा है, सो इफ इन्होंने अगर टेराफॉर्म अप्लाई किया, सो इफ इन्होंने इफ दिस डेवलपर बी इज आल्सो रनिंग टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई, टेराफॉर्म अप्लाई, तो इनको एक एरर आ जाएगा. सो व्हेन सी विल ट्राई टू अप्लाई, सी विल his terraform will go and connect to the terraform state file, and terraform state file is logged, so he will get an error कि try please try after some time, please try after some time, terraform tf state file is busy. तो डेवलपर बी को क्या मैसेज मिलेगा? इफ terraform state file is in lock with any session, simultaneously if another developer tries to make a request, then terraform will say terraform tf state file is busy. समझ में आई बात? Yes. नाउ कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाने की कोशिश करूं, अगर मैं वो नहीं दिखा सकता तो टेराफॉर्म स्टेट इज बिजी, तो मैं आपको अभी इन प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, तो बट मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा. मैं कोई एक एग्जांपल दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा. टेराफॉर्म स्टेट बिजी एग्जीक्यूशन का कोई एग्जांपल दिखा देता हूँ. Okay, okay, okay. Okay, we'll see to try to implement that. I'm not getting a diagram for that, but that's fine. We will talk about that separately. So यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि Terraform state locking is very very important. If any user, let's suppose if a user Twinkle is trying, if Twinkle is running some Terraform operations, the state file will be logged with the Twinkle user, and parallelly if any user Nilesh is trying to access the same state file, Nilesh will get an error saying state file is busy. You have to try after some time, like that. This is called this is called state locking. Okay, Terraform provide this feature. In older version of Terraform, in Terraform older version, state locking for state locking for state locking you have to implement DynamoDB. Okay, DynamoDB. So Terraform का older version जो था, तो Terraform in Terraform older version, in Terraform older version, in Terraform older version, for state locking you need DynamoDB. तो मैं क्या कह रहा हूं कि इन Terraform older version for state locking you need to use DynamoDB. तो बिना DynamoDB के बिना DynamoDB के you need in Terraform older version for state locking you need to implement DynamoDB. ये वो चीज आपको दिख रहा होगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखिए. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यूज S3 फॉर लॉकिंग स्टेट फाइल. तो लॉकिंग करने के लिए हम क्या यूज करते थे?
पहले के वर्जन में, पुराने वर्जन में क्या यूज करते थे S3 के साथ? तो S3 डायनो यूज कर रहे हैं फॉर बैकएंड। और टेराफॉर्म स्टेट फाइल को लॉक करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे? DynamoDB. डायनेमो डायनामो डी डीबी। बट अब जो टेराफॉर्म का लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेराफॉर्म, जैसे मैं यहाँ गूगल सर्च करता हूँ, लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेराफॉर्म रिक्वायर्स रिक्वायर्स requires state locking, STAT, state locking or not, state locking or not। तो जब आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे कि यहाँ लिखा है कि फॉर टेराफॉर्म द लेटेस्ट वर्जन 1+10 रिकमेंडेड 1.1 प्लस जनरली अवेलेबल सपोर्ट नेटिव S3 स्टेट लॉकिंग, removing the prior requirement of DynamoDB, making setup similar and reproducing permissions। हम कौन सा टेराफॉर्म वर्जन यूज कर रहे हैं? हम टेराफॉर्म वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं सबसे? Latest. लेटेस्ट और लेटेस्ट वर्जन में जो स्टेट लॉकिंग है वो किस तरीके से सपोर्ट करता है? S3. S3 स्टेट नेटिवली मींस पहले हमें क्या यूज करना पड़ता था, DynamoDB. अब हमें क्या यूज नहीं करना पड़ेगा? DynamoDB. डायनेमो डी डायनेमोडीबी। तो यहाँ लिख रहा है रिमूविंग द प्रायर रिक्वायरमेंट ऑफ डायनेमोडीबी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई ऑल्सो वांट, और ये मुझे दिख गया इसलिए मैंने डिफरेंस बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि हम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो हमें स्टेट लॉकिंग के लिए डायनेमोडीबी की जरूरत नहीं है। पुराने वर्जन में डायनेमोडीबी की जरूरत पड़ती है टेराफॉर्म स्टेट लॉकिंग इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि इन टेराफॉर्म 1.1 and later the current standard for 2026 state locking is highly recommended but technical। यहाँ लिखा है mandatory state locking and it is a recommended। So while Terraform does not force you to use the state locking, it is best practice for all the production environment to prevent the state from corruption for concurrent runs। तो Terraform में concurrent run नहीं कर सकते, कभी भी 5 लोग एक ही टीम के एक बार में टेराफॉर्म नहीं चला सकते, बारी बारी से चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो टेराफॉर्म वर्जन 1.11 प्लस आ रहा है उसमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? S3 नेटिव स्टेट लॉकिंग इज देयर। सो प्रीवियसली AWS S3 as a backend require a separate Amazon DynamoDB table for state locking। In Amazon, in latest version 1.12, native S3 state locking is now generally available। So now you don't read so now you don't need any, no DynamoDB DynamoDB is, required. no DynamoDB is required। And if you want to implement a state locking, what is the parameter that you have to use? What is the argument you have to use? What is the argument you have to use? Use log file लॉग true. फाइल तो अभी ये जो मेरा है, ये जो मेरा स्टेट फाइल है, इसमें हमने लॉक लगाया है क्या? ये जो No. हमारा बैकएंड है लॉक लगाया क्या? नहीं लगाया, नहीं राइट। है तो इसमें हमने नहीं लगाया। अभी हम क्या करेंगे कि इसमें हम लॉक भी लगा के देखेंगे। तो लॉक लगाने के लिए हमें जो यूज करना होगा, यूज एक्टिवेशन सेट यूज अंडरस्कोर लॉक अंडरस्कोर फाइल इक्वल्स टू ट्रू इन योर S3, ठीक है। तो जब हम ये डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आ जाएगा। तो लॉक फाइल टेराफॉर्म नाउ क्रिएटेड डॉट TF लॉक डायरेक्टली फाइल डायरेक्टली इन योर S3 बकेट अलोंगसाइड योर स्टेट फाइल। तो इस चीज को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जाएंगे अपना VS कोड ओपन करेंगे और इसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीजन के नीचे ऐड कर देंगे जो पैरामीटर हमने कॉपी किया था, यूज लॉक फाइल ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे TF एक बार टेराफॉर्म टेराफॉर्म फॉर्मेट कर लेते ताकि इट हैज टू बी इन सिंक, ठीक है। देखिए सिंक हो गया। Terraform validate, I just want to check the syntax as well। So Terraform validate, and if I now do Terraform apply hyphen apply hyphen hyphen Terraform apply, just I'm running Terraform apply। तो Terraform apply और Terraform
हाइफन हाइफन ऑटो अप्लाई में क्या होता है कि ऑटो अप्लाई में यस नहीं मांगता, बट जब आप टेराफॉर्म अप्लाई देते हो तो यस मांगता है। अब मैंने इसको रन किया, तो जब मैं ये रन करूंगा तो क्या करेगा, अब ये टेराफॉर्म स्टेट फाइल को लॉक करेगा। इट विल क्रिएट लॉकिंग एंड alongside इट विल क्रिएट ए डॉट लॉक फाइल इन द टेराफॉर्म स्टेट फाइल। तो ये टेराफॉर्म स्टेट है। अभी अभी रिफ्रेश होगा तो एक चीज दिखेगी आपको, क्या दिखेगी? TF log file. हम्म, टीएफ लॉक फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम, चलिए, तो जो नया टेराफॉर्म का वर्जन है, दे डोंट रिक्वायर द स्टेट फाइल, दे डोंट रिक्वायर डायनेमो डीबी फॉर मैनेजिंग एंड स्टोरिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये लॉक तो दिख नहीं रहा है। तो मैं थोड़ा इन्वेस्टिगेट करता हूँ कि वाई इट इज नॉट शोइंग अप, बट हमने यहाँ पे डाला तो है, बट इट्स नॉट शोइंग अप। ठीक है, सो जहाँ तक मैंने देखा तो ये जो है वो लोकल में देता है, मीन्स ये लॉक फाइल लोकल में क्रिएट करता है, बट क्लाउड में ऐसा नहीं करता है। ठीक है, नाउ चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसके बारे में। एनी क्वेश्चंस टिल फर, एनी क्वेश्चंस टिल फर? इसमें चैलेंजेस कुछ आते हैं क्या, मतलब टेराफॉर्म में? चैलेंजेस आते हैं तो चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अभी आपको उसके बारे में बता देता हूँ। बस खाली मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ कि न्यू टेराफॉर्म सपोर्ट एस3 नेटिव Lock. स्टेट स्टेट लॉकिंग in your in your backend configuration in your backend configuration use in your backend configuration use ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, जैसा कि अभी आपने पूछा चैलेंजेस, तो डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं। और चैलेंजेस में क्या होता है कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला चैलेंजेस है स्टेट फाइल, STAT स्टेट, टेराफॉर्म स्टेट फाइल लॉक हो जाता है। तो व्हाट इज टेराफॉर्म स्टेट फाइल लॉक? ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन आपको एक डायग्राम के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ टेराफॉर्म स्टेट लॉक। तो क्या होता है कि कई बार जब आप टेराफॉर्म में काम कर रहे हो तो टेराफॉर्म क्या हो जाता है, टेराफॉर्म आपको, एक सेकंड, तो जब आप कई बार टेराफॉर्म में काम करते हो, ठीक है, तो आपका टेराफॉर्म क्या हो जाता है, व्हेन यू डू टेराफॉर्म समटाइम्स, तो व्हाट विल हैपन, ओके इट्स गोइंग टू वीडियो, ओके ओके ओके, कोई नहीं। देखो, जब कई बार आप काम करोगे टेराफॉर्म में, तो मान लीजिए आप क्लस्टर बना रहे हो, कुबरनेटिस क्लस्टर बना रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, और अगर आपका टेराफॉर्म कुछ 40 मिनट तक चल रहा है, यानी अप्लाई जो है वो 40 मिनट तक हो रहा है। अगर आपका टेराफॉर्म 40 मिनट तक अप्लाई होता है, यानी टेराफॉर्म का एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट है।
अगर टेराफॉर्म ज़्यादा देर तक रन कर रहा और अगर टेराफॉर्म टाइम आउट हो गया, तो जो स्टेट फाइल है वो क्या हो जाता है, वो लॉक हो जाता है। और अगर स्टेट फाइल लॉक हो गया और जब कभी कोई दूसरा बंदा जब टेराफॉर्म अप्लाई चलाता है तो उसको क्या मिलता है, जब दूसरा बंदा प्लान चलाता है तो क्या उसको एरर मिलता है, एरर रिक्वायरिंग स्टेट State lock. स्टेट लॉक। और एक आईडी जनरेट हो जाती है, ये एक आईडी जनरेट हो जाती है जो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने स्टेट फाइल को, अगर स्टेट फाइल किसी कारण से लॉक हो गया, तो हमें फिर उसको क्या करना पड़ता है, अनलॉक व्हाट इज द कमांड टू अनलॉक पहले terraform फोर्स force अनलॉक unlock, and there is something called as लॉक आईडी unlock id। unlock id आपको कहाँ पे मिलेगी, जब आप terraform प्लान रन करेंगे। तो किसी कारण से अगर आपका terraform स्टेट फाइल लॉक हो गया है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको अप्लाई करने से पहले क्या करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। और ये लॉक क्यों हो जाता है, तो मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि मान लीजिए कुछ ऐसा है कि ये जो यूजर है, सो दिस इज अ यूजर एंड दिस यूजर इज रनिंग सम टेराफॉर्म अप्लाई फ्रॉम हिज सिस्टम। तो ये इसने क्या किया, टेराफॉर्म टेराफॉर्म अप्लाई चला दिया। तो टेराफॉर्म अप्लाई अगर रन कर दिया, तो ये जब टेराफॉर्म अप्लाई रन करेगा तो ये इसका जो स्टेट फाइल है TF स्टेट फाइल, ये बकेट में रहेगा। ये बकेट के अंदर है स्टेट फाइल। और ये AWS पे कनेक्ट कर रहा है, AWS पे रिसोर्सेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये आपका AWS पे रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। अब ये टेराफॉर्म अप्लाई चल रहा है, अप्लाई चल रहा है, 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 ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि टेराफॉर्म टाइम आउट, टेराफॉर्म टाइम आउट, टेराफॉर्म टाइम आउट, टाइम, तो कितने देर में टेराफॉर्म जो है वो टाइम आउट हो जाता है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेराफॉर्म प्लान डिफॉल्ट आवर इज 2 आवर्स। 2 आवर्स और यहाँ पे लिखा है टेराफॉर्म अप्लाई डिफॉल्ट 20 आवर्स। यहाँ लिखा है CRUD ऑपरेशन के लिए जनरली डिफॉल्ट इज 20 मिनट्स टू क्रिएट रीड एंड। तो कहने का मतलब है कि जब आप अप्लाई या डिस्ट्रॉय करते हो तो उसको कंप्लीट होना चाहिए किसी सर्टेन टाइम के अंदर, या उसको एक लिमिट है। ऐसा तो नहीं है कि आपने अप्लाई चला दिया तो 3-4 महीने तक चल रहा है अप्लाई, नहीं। तो वो अप्लाई को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, और अगर नहीं कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है। अगर टाइम आउट हो गया तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाए लॉक हो जाएगा। और अगर लॉक हो जाएगा, ओके, सो अगर लॉक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं स्टेट लॉक टाइम आउट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन टाइम आउट सिनेरियोज एंड सॉल्यूशन। सो इफ ए रिसोर्स लाइक RDS takes longer than default 20 minutes to initialize and apply, will fail, increase the timeout to the timeout। अगर आपको टाइम आउट बढ़ाना है तो आप क्या पैरामीटर का यूज कर सकते हैं, हाइफन लॉग टाइम आउट ड्यूरेशन। बट अगर डिफॉल्ट टाइम में नहीं हुआ तो वो आपका स्टेट फाइल को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। अब इस केस में हम समझ रहे हैं कि जो डेवलपर हमारा ए है, ए डेवलपर ने अप्लाई किया, कुछ भी बना रहा है, ये डेटाबेस बना रहा है या कुछ तो भी बना रहा है या बहुत कुछ बना रहा है। सो टेराफॉर्म स्टेट फाइल से कनेक्ट होके ये AWS में चीजें क्रिएट कर रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अप्लाई जो है ये 30 मिनट्स तक चल रहा है। 30 मिनट्स चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। वो किसी डेडलॉक सिचुएशन में फंस गया जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी। तो टेराफॉर्म कभी कभी डिपेंडेंसी का शिकार हो जाता है। ये डिपेंडेंसी का शिकार, दो कंडीशन मैंने बताया, एक तो टाइम आउट हो जाता है कि पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी जैसे कि आपने सुना होगा ना, हैन एंड चिकन प्रॉब्लम। हैन एंड चिकन प्रॉब्लम में क्या है कि आज तक हमें पता नहीं चला कि पहले हैन आया कि पहले चिकन आया, राइट। तो देर इज समथिंग कॉल्ड एज हैन एंड चिकन प्रॉब्लम। सो कभी कभी टेराफॉर्म क्या हो जाता है, हैन एंड चिकन प्रॉब्लम में फंस जाता है, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। टेराफॉर्म में वो भी हम पढ़ेंगे अगले सेशंस में।
जिसको बोलते हैं टेराफॉर्म में एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी क्या होता है कि टेराफॉर्म समझ नहीं पाता है कि पहले वो EC2 इंस्टेंस बनाए या फिर सिक्योरिटी ग्रुप बनाए या फिर की बनाए। तो ऐसा सिचुएशन में जब फंस जाता है टेराफॉर्म, तो टेराफॉर्म डिसाइड नहीं कर पाता है। तो टेराफॉर्म में दो तरह की डिपेंडेंसी होती है, एक इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी होती है और एक एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी होती है। एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी में टेराफॉर्म फंस जाता है। जैसे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे देखोगे कि ये तीन रिसोर्स बना रहे हैं, एक बकेट बना रहे, एक इंस्टेंस बना रहे और एक और कुछ बना रहे। लेकिन जब हमने इसको बनाने के लिए दिया, तो टेराफॉर्म कभी कभी क्या हो जाता है, फंस जाता है। टेराफॉर्म ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है कि पहले वो इंस्टेंस बनाए कि पहले वो बकेट बनाए कि पहले वो क्यू बनाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में अगर टेराफॉर्म फंस गया तो भी क्या हो जाएगा, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा और ज़्यादा टाइम लेते लेते क्या कर देगा, तो डिपेंडेंसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, जिसके कारण आपका टाइम आउट हो सकता है। आपका टाइम आउट हो सकता है मल्टीपल रीजन से, और इन सब केसेस में आपका जो स्टेट फाइल है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और जब आपका दूसरा डेवलपर जब ट्राई करेगा उसका कुछ अप्लाई करना है, जब ये ट्राई करेगा, इस स्टेट फाइल को हिट करेगा, तो ये स्टेट फाइल क्या उसको देगा, बोलेगा कि लॉक्ड। और एक लॉक आईडी देगा उसको, एक लॉक आईडी देगा X1 2 3 4 5 ABCDEFG अल्फा बीटा गामा ऐसा करके उसको कुछ एक लॉक आईडी देगा, इसको ये लॉक आईडी देगा। तो इस डेवलपर को इस लॉक को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसको पहले करना पड़ेगा टेराफॉर्म, कौन सा कमांड बताया था, टेराफॉर्म, फोर्स अनलॉक। टेराफॉर्म फोर्स हाइफन अनलॉक, याद रखिएगा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। टेराफॉर्म फोर्स हाइफन अनलॉक, और ये जो लॉक आईडी दी हुई है ये लॉक आईडी देना पड़ेगा। जब ये लॉक आईडी दोगे तब जाके ये आपका लॉक अनलॉक होगा, और उसके बाद फिर ये डेवलपर क्या कर पाएगा, टेराफॉर्म अप्लाई रन कर पाएगा। इज दैट मेक सेंस? यस। कूल। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? तो सर ये जो टाइम आउट आर्ग्यूमेंट है वो हम लोग टेराफॉर्म ब्लॉक में देते हैं क्या? हाँ, ये टाइम आउट आर्गुमेंट है, ये कहाँ पे देंगे उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम ये टाइम आउट नहीं देते, बट अगर आपको पता है कि सो हाइफन हाइफन लॉक टाइम आउट, राइट? सो एक सेकंड में देख लेता हूँ टाइम आउट्स। हाँ, रिसोर्स ब्लॉक में ही देंगे आई थिंक। एक मिनट में देख लेता हूँ। हम्म कहाँ पे दे रहे हैं? रिसोर्स ब्लॉक। तो इसको हमने दे दिया, तो ये कितने देर तक ट्राई करेगा? 60 मिनट्स। टिल 60 मिनट्स ये ट्राई करेगा, ठीक है। और आप और भी चीजें लगा सकते हो, जैसे टाइम आउट हो गया, स्पेसिफाइड टाइम आउट हो गया, उसके बाद आप ये हो गया थोड़े एडवांस और कॉम्प्लेक्स टाइप के टेराफॉर्म, जो आप समय के साथ सीखोगे। पहले ही मतलब पहले दूसरे क्लास में कॉम्प्लेक्स हम नहीं सीख पाएंगे, बट धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में हम सीख पाएंगे। यहाँ पे भी देखिए टाइम आउट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, और भी चीजें हैं, अलग अलग तरह का टाइम आउट दिया हुआ है, डिफॉल्ट टाइम आउट्स एंड डेडलाइन एक्सीडेड टाइम आउट्स। तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टाइम आउट वैल्यूज भी आप ऐड कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ऑल गुड? सर यस एक सर। डाउट है, लाइक जैसे वो हम्म डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है ना, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? मान लो अभी हमने अनलॉक किया वो हम अगले एंड क्लास में देखेंगे। अच्छा, जब हम डिपेंडेंसी में आएंगे तो हम डिपेंडेंसी में अगले क्लास में। ओके ओके अभी सिर्फ हम टेराफॉर्म स्टेट फाइल के बारे में सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो टेराफॉर्म स्टेट फाइल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए सारे पॉइंट्स आप कॉपी में लिखो, रिकॉर्डिंग को देख के, और उस पॉइंट्स को 2 बार 3 बार पढ़ो। उससे कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट क्लास या ग्रुप चैट में पूछ सकते हो। हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग दो चीजें और पढ़ने वाले हैं। एक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते हैं आउटपुट ब्लॉक। सो वी विल बी
टेकिंग ए लुक टू आउटपुट ब्लॉक, एंड दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको हम कहेंगे डेटा ब्लॉक। तो डेटा ब्लॉक क्या होता है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल स्टडी इन आउटपुट ब्लॉक। तो जैसे कि इनपुट देने के लिए इनपुट देने के लिए इनपुट देने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनपुट इनपुट पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनपुट पास करने के लिए हम वेरिएबल ब्लॉक का यूज करते हैं। उसी तरीके से आउटपुट निकालने के लिए हम आउटपुट ब्लॉक का यूज करेंगे। ये आउटपुट ब्लॉक का यूज कैसा है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चलेंगे, टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक। टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक, तो हम क्या कर रहे हैं, आपको चीजें आसान कर रहे हैं आपके लिए। टेराफॉर्म आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ब्लॉक। ये जो टेराफॉर्म आउटपुट ब्लॉक है, इसमें हम आते हैं, तो जब हम कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं या कुछ करते हैं तो हम जाकर AWS में उसका डिटेल देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं AWS में ना जाऊं, और AWS में ना जाऊं और मैं यहीं पर उसका डिटेल्स चेक कर लूं। तो ये आउटपुट ब्लॉक कैसा काम करता है वो मैं आपको समझाने के लिए, तो पहले हम लोग सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल के साथ जाते हैं। हम गए VS कोड में, हमने एक फाइल ऐड करा जिसका नाम है output.tf। अगेन, फाइल का नाम कुछ भी हो, एक्सटेंशन से फर्क पड़ता है और फाइल के अंदर कंटेंट से फर्क पड़ता है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इस फाइल का पर्पस क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्प्लिट दिस इनटू टू पार्ट। तो दिस इज, फर्स्ट इज योर, दिस, इट गोज हियर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। ये है output.tf। आउटपुट मुझे चाहिए, तो क्या क्या चीजें मैं आउटपुट निकाल सकता हूं। तो जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो जो जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स का हम आउटपुट निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर आया अभी, इफ आई कम हियर इफ आई कम हियर इफ आई कम हियर, ठीक है, सो अगर मैं यहां पर आया तो मुझे ये जो इंस्टेंस बन रहा है इसकी आईपी जाननी है, पब्लिक आईपी जाननी है और प्राइवेट आईपी जाननी है। तो यहाँ पर मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ इंस्टेंस आईपी एड्रेस। तो मैं, अगर मैं यहाँ जाऊँ, तो जब मैं कोई इंस्टेंस बनाता हूँ तो ये फील्ड यहाँ पर आता है, देखो, अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पर आता है इंस्टेंस आईपी एड्रेस। तो हम ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे ये वैल्यूज रीड करनी है, इफ आई वांट टू रीड दीज वैल्यूज, तो मैं कौन से ब्लॉक का यूज करूंगा, आउटपुट ब्लॉक का यूज करूंगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, वैल्यू क्या है, AWS इंस्टेंस, देखिएगा यहाँ हाईलाइट होगा, AWS इंस्टेंस डॉट फर्स्ट VM, ये उठाएंगे, ये यहाँ डालेंगे, ठीक है, ये डॉट प्राइवेट आईपी, ये जो है प्राइवेट आईपी यहाँ पे आ रही है, ये वाली। अगर मुझे पब्लिक आईपी चाहिए तो बताइए कमांड। अगर मुझे चाहिए इंस्टेंस आईपी है, तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, तो पब्लिक आईपी चाहिए, तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए, इसको मैं प्राइवेट आईपी कर देता हूँ, PRIV, प्राइवेट आईपी। अब मैं इसको सेव कर दिया। इसमें क्या होगा, AWS इंस्टेंस डॉट माई फर्स्ट VM डॉट, यानी AWS इंस्टेंस डॉट माई फर्स्ट VM डॉट पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी, PUB, पब्लिक आईपी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, व्हेन आई विल रन हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन अप्लाई, तो क्या होगा कि आई डोंट नीड टू गो, ऑटो अप्रूव ना। दिमाग से निकल जाता है, हाइफन हाइफन ऑटो हाइफन, अप्रूव। यस। सो व्हेन आई डू हाइफन हाइफन ऑटो अप्रूव, तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये एक एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पर, ये एक एरर थ्रो कर रहा है और ये कह रहा है
कि आपने एक आर्गुमेंट यूज किया है जिसका नाम क्या है? काउंट। जब आप काउंट ले रहे हो तो ये जो इंस्टेंस बन रहे वो एरे में आएगा। तो ये जो आउटपुट है इसमें आपको यहाँ पर एरे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये क्या बोल रहा है? AWS इंस्टेंस डॉट माई फर्स्ट VM काउंट ऑफ इंडेक्स, यानी आपको यहाँ पर एक बॉक्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू पुट वन बॉक्स एंड इनसाइड दिस यू हैव टू पुट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक रहेगा तो ये जितने भी इंस्टेंस रहेंगे उसके सारे प्रिंट कर। उसकी वैल्यूज प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। अब मैं यहाँ पर भी गया और यहाँ पे भी डाला, तो ये है एरे का यूज। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे गया, सिंपली अप्लाई। अब ये क्या करेगा, आउटपुट मुझे देगा। सो मेरे जो इंस्टेंस बने हुए उस इंस्टेंस की पब्लिक आईपी, आई हैव टू इंस्टेंसेस जो कि टेराफॉर्म TF वाट से कंट्रोल हो रहे। अगर मैं 3 कर देता हूं एंड आई विल सिंपली सेव इट, इफ आई 3 मेक इट 3 एंड इफ आई सिंपली सेव इट एंड इफ आई डू टेराफॉर्म T3.micro कर देता हूँ एंड मैं सेव कर देता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये क्या करेगा? इट विल क्रिएट वन मोर क्रिएट। इंस्टेंस एंड इट विल शो मी 3 public IP and 3 private IP. So this is how output block works. समझ में आ रही बात? यस। आपका एरे का क्वेश्चन भी गया। आपने हम्म। एक एरे का क्वेश्चन उठाया था। तो यस। एरे कब होगा? जब सिमिलर सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज बनते हैं तो वो एरे में बनाता है। ठीक है, अगर मैंने 5 सर्वर बना रहा हूं तो वो टेराफॉर्म कैसे नाम देता है? देखिए, AWS इंस्टेंस माई VM 0 1। 1 2। ठीक है, ऐसे। तो सबको हम अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, वो हम अगले क्लास के अंदर देखेंगे। एक एक करके सीखेंगे, काफी बड़ी चीज है। एंड जैसे हम टेराफॉर्म डेवॉप्स के अंदर सीख रहे हैं, तो हम इसके लिए 4 सेशंस रखते हैं कि 4 सेशंस के अंदर हम आपको टेराफॉर्म बता पाए। नहीं तो सिर्फ टेराफॉर्म सीखना है तो 10 सेशंस लगेंगे आराम से, अराउंड 3 3 आवर्स के। तो 30 आवर्स आपको लगाना पड़ेगा टू लर्न कंप्लीट टेराफॉर्म। सिमिलरली जब हम कुबरनेटिस सीखेंगे तो कुबरनेटिस के लिए हम 6 सेशन रखते हैं हमारे क्लास के अंदर। लेकिन क्या 6 सेशन एनफ है कुबरनेटिस सीखने के लिए? नहीं। कुबरनेटिस के लिए करीब, आपको अगर आप अच्छे से सीखोगे, हर कुछ सीखोगे, हर कुछ तो मैं नहीं सिखा सकता, हर कुछ कोई भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि इट इज़ लाइक यूनिवर्स। तो फिर भी आपको मिनिमम 25 क्लासेस लगेंगे सिर्फ कुबरनेटिस अच्छे से पढ़ने में। और इन डिटेल हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट का क्लैरिफिकेशन करने में आपको 25 क्लासेस सिर्फ कुबरनेटिस के जाएंगे। बट वी आर ट्राइंग हार्ड कि आपको वो चीज़ें हम कम से कम टाइम में दे सके। तो द बेनिफिट ऑफ टेकिंग द क्लास इज, आप ये चीज़ें कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। बट what is the role of mentor? The role of mentor is to give you what is right for you, what is required for you in the less time. तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा कुछ इंटरनेट पर है, बट इस 3 घंटे में आपको एक पैकेज डिलीवर करो ताकि आपके 30 घंटे सेव हो। Getting my point? This is the actual reason of the mentorship. चलिए, so you can see now, right? And let's delete, because we have large number of servers running, so this is not required. So let's destroy, destroy. So when you do destroy hyphen auto approve, it will not ask any yes or no, it will straight away. Let's do that. Okay, yes, any other questions? नो सर। Okay.
Okay. So now we will be doing one more very, very important block that is called as data block. So what is data block? We will talk about, and we will we will do this much for today's. तो डेटा ब्लॉक क्या है? डेटा ब्लॉक पढ़ने से पहले एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से ब्लॉक्स पढ़े हैं। तो डेटा ब्लॉक, आउटपुट, वेरिएबल, टेराफॉर्म, रिसोर्स, and provider. प्रोवाइडर. These are blocks in Terraform. Cool. Now, data block, output block, variable, Terraform, resource, and override. डेटा ब्लॉक क्या होता है? मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं. आपने टेराफॉर्म टीएफ वार्ड्स देखा? कौन सी वैल्यूज इसमें चेंज होते रहती है? आई मीन टू से, अगर आप देखोगे तो एएमआई की वैल्यू भी हम यहां पे भी तो हार्ड कोड कर ही रहे, राइट? Yes. sir. तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते कि सर हमने एक जगह से हटाया और दूसरे जगह तो हार्ड कोड कर ही दिया, लेकिन एक जगह से हटा के दूसरे जगह हार्ड कोड किया, इसमें इसका बेनिफिट क्या हुआ? मुझे इसका बेनिफिट तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. हमने सिर्फ क्या किया, एक जगह से हटाया और दूसरी जगह पे हमने रख दिया. तो क्या ये कोड पूरी तरीके से डायनामिक हुआ, या अभी भी ये कोड कहीं ना कहीं स्टैटिक है? स्टैटिक है सर अभी. Static है. स्टैटिक है. अभी भी हम हार्ड कोडेड वैल्यूज यूज कर रहे हैं. यस. तो क्या हम इस कोड को पूरी तरीके से डायनामिक बना सकते हैं? तो वी विल टॉक अबाउट दैट. यस, वी कैन डू दैट. एंड आई डोंट वांट टू पुट दिस AMI ID manually. I want Terraform to identify. I want Terraform to identify the AMI by itself. ठीक है? तो AWS में बहुत सारी चीजें पहले से बनी होती है. तो इन AWS वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स विच इज ऑलरेडी अवेलेबल. AWS में अगर कोई चीज बना हुआ है, if there are certain things which are already present in AWS and we want to utilize that, so what I can see कि there are lot of AMIs are available in AWS. And if I want to utilize any of the pre-existing resources, then what I need a block, and the name of the block is called data block. तो अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग चीजें, इफ प्री एग्जिस्टिंग चीजें मुझे यूज करनी है, तो व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉक आई कैन यूज? व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉक आई कैन यूज? Data block. Data block. So data block is used to provide data block is used to fetch pre-existing resources from AWS. तो कुछ मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि data block is used to fetch pre-existing or pre-created resources in our Terraform. तो ये डेटा ब्लॉक का यूज कैसे होता है? तो ये डेटा ब्लॉक का यूज इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री के अंदर होता है. कैसे यूज होता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. तो हम लोग बात करें डेटा ब्लॉक की. डेटा ब्लॉक क्या होता है? इट इज यूज टू फेच द प्री एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज. मान लीजिए
मुझे एक टास्क मिला है, आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी, आई गॉट ए टास्क टू क्रिएट ए माई सीक्वल डेटाबेस क्लस्टर। तो मुझे एक टास्क मिला है कि आप AWS में RDS जो सर्विस है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस है, उसके अंदर जाके माई सीक्वल एक डीबी क्लस्टर क्रिएट करो, डीबी क्लस्टर क्रिएट करो। आप जो डीबी क्रिएट करोगे वो एक नेटवर्क में होना चाहिए, इट द डीबी हैज टू बी इन ए नेटवर्क। और AWS में नेटवर्किंग के लिए जो सर्विस अवेलेबल है उसको हम क्या कहते हैं, VPC। अब मुझे डेटाबेस को बनाना है नेटवर्क में, तो क्या मैं नेटवर्क क्रिएट करूंगा या पहले से जो नेटवर्क है उसको मैं यूज करूंगा? पहले का जो क्रिएटेड है वही यूज करेंगे। यस। सो अगर मुझे पहले का नेटवर्क क्रिएट करना है या फिर मुझे प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क यूज करना है, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज डेटा ब्लॉक टू रीड द नेटवर्क, जैसे डेटा प्लस AWS VPC। तो अगर मुझे पहले से कोई पहले से कोई अ, अ, एक सेकंड ना। सो मैं क्या करूंगा, ये मेरा डेटा ब्लॉक है, ये मैं डेटा ब्लॉक का यूज करूंगा। सो दिस डेटा ब्लॉक इज यूज टू रीड द प्री एग्जिस्टिंग दिस डेटा ब्लॉक इज यूज टू रीड द प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क इन माई AWS। तो मैं इस कोड का यूज करूंगा टू क्रिएट टू यूज प्रीवियस ऑलरेडी प्रेजेंट दिस। इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा दिस टेराफॉर्म ब्लॉक। तो जब मैं टेराफॉर्म ब्लॉक यूज करूंगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, पहले मैंने इस कोड को उठा लिया, यहाँ से यहाँ तक इस कोड को उठा लिया, कट इट आउट, गो हियर एंड पेस्ट इट हियर, पुट इट हियर, यस। ये मेरा कोड है, ठीक है, इस कोड है, इस कोड को अपन एक्सप्लेन करके समझेंगे। ये पूरा कोड है, दिस इज द कोड, इन दिस कोड आई एम यूजिंग दिस डेटा ब्लॉक। So this data block is used to read the existing network available in AWS. So data block this data block is used to is used to used to this data block is used to read pre-existing resources in AWS. This data block is used to read pre-existing resources in AWS. अब मैं यहाँ पे कौन सा रिसोर्स बना रहा हूँ, विच रिसोर्स आई एम क्रिएटिंग, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, दिस इज नॉट करेक्ट, वेट अ मिनट। सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, सिक्योरिटी ग्रुप नहीं चाहिए अपने को चाहिए डेटाबेस। वेट अ मिनट, there is something wrong, wait a minute। Okay.
So we are here. Let me change the color of the code or make it black so that it will be visible to you guys. Yes. कोड थोड़ा छोटा करना होगा। ज़्यादा छोटा किए तो ये दिखेगा नहीं। दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? यस सर। ओके कूल। अब आपको यहां से दिख रहा है। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग डेटा ब्लॉक। हम यहाँ पे डेटा ब्लॉक का यूज कर रहे हैं। दिस डेटा ब्लॉक इज यूज टू फेच द वीपीसी। फेच वीपीसी फ्रॉम एडब्ल्यूएस। तो ये वीपीसी हम बना नहीं रहे, पहले से बना हुआ है। तो डेटा ब्लॉक इज फेचिंग वीपीसी फ्रॉम एडब्ल्यूएस। और हम इस डेटा ब्लॉक का यूज करके क्या फेच कर रहे हैं? तो क्या फेच कर रहे हैं वो यहां पर है। इस डेटा ब्लॉक का यूज करके हम क्या फेच कर रहे हैं? सबनेट्स। सबनेट्स। तो एडब्ल्यूएस में कैसा है कि जो डेटा ब्लॉक है, डेटा ब्लॉक इज यूज टू फेच। डेटा ब्लॉक इज यूज टू फेच एनीथिंग। डेटा ब्लॉक इज यूज टू फेच एनीथिंग। मान लीजिए कि कल को किसी मान लीजिए कल को किसी मान लीजिए कल को किसी डेवलपर ने कल को किसी डेवॉप्स ने एक बकेट बना दिया है। ठीक है, एक एक बकेट बनाया टेराफॉर्म से। ठीक है, अगर आप इस बकेट को अगर किसी डेवॉप्स ने टेराफॉर्म का यूज करके कोई बकेट बना दिया और आप इस बकेट को अपने कॉन्फ़िगरेशन में या अपने टेराफॉर्म फाइल में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो भी आप किसका यूज करेंगे? डेटा ब्लॉक। और वो AWS S3 बकेट ऐसे करके यूज होगा। ठीक है, तो आइडियली डेटा ब्लॉक इज यूज टू फेच वीपीसी, सबनेट, AMI, बकेट, इंस्टेंस। तो डेटा ब्लॉक का यूज करके आप कुछ भी फेच कर सकते हैं। अगर आप यहां पर आओ और देखोगे डेटा सोर्स, इस डेटा सोर्स पे सर्च करोगे, तो यूजिंग दिस डेटा ब्लॉक you can fetch anything whichever is available in AWS। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और जनरली होता क्या है कि अगर मुझे कोई डेटाबेस बनाना है या मुझे क्लस्टर बनाना है, तो हम कभी भी नेटवर्क, जनरली हम 90% टाइम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स का यूज करते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर हम नया नेटवर्क भी बनाते हैं। तो इस केस में हम नया नेटवर्क नहीं बना रहे, इस केस में हम प्री एग्जिस्टिंग नेटवर्क को फेच कर रहे हैं और उसके अंदर अपना डेटाबेस बना रहे हैं। तो ये जो हमारा कोड हो गया, दिस पर्टिकुलर कोड इज यूज टू फेच द वीपीसी नेटवर्क एंड द सबनेट। अब यहां पर हम यूज कर रहे हैं रिसोर्स ब्लॉक। इस रिसोर्स ब्लॉक में हम क्या बना रहे हैं? वी आर यूजिंग AWS इंस्टेंसेस। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स है, आइडेंटिफायर, इंजन वर्जन, इंस्टेंस क्लास, एलोकेटेड स्टोरेज टाइप। दीज आर व्हाट दीज आर द दीज आर बेसिकली द दीज आर बेसिकली द आर्ग्यूमेंट्स। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, और ये आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, सिक्योरिटी ग्रुप, डीबी सबनेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज, ये जो डेटाबेस है उसका सबनेट क्या होगा? तो हम कैसे रीड कर रहे हैं? AWS DB सबनेट, जो कि ये वाला है, AWS DB सबनेट डॉट डॉट ग्रुप डॉट माई सीक्वल सबनेट डॉट नेम। तो ये जो रिसोर्स बन रहा है, दिस पर्टिकुलर रिसोर्स विल बी क्रिएटेड इन दिस पर्टिकुलर सबनेट। ये इस तरीके से डेटा ब्लॉक काम करता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। आपको वी विल डू वन प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि ये प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, और उसके अंदर में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गो एंड लेट मी टेक टू यू। जैसे मुझे एक वेट ए मिनट, मुझे मुझे मेरा कोड देखना पड़ेगा। आई जस्ट वांट टू टेक ए लुक टू द कोड। हम यहाँ पे डेटा ब्लॉक का यूज करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। गिव मी 1 मिनट।
ओके, हम यहाँ पे एक डेटा ब्लॉक ले रहे हैं. सो आई एम यूजिंग माई प्रीवियस कंटेंट सो दैट वी कैन सेव टाइम एंड गेट बी एरर फ्री. सो मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टेंस तो बना रहा हूँ. इंस्टेंस बनाने के लिए AMI चाहिए होता है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं डेटा ब्लॉक का यूज कर रहा हूँ. दिस इज द लेंथ ऑफ द डेटा ब्लॉक. मैं डेटा ब्लॉक के थ्रू AWS EMI फैच कर रहा हूँ और उसका लोकल नेम मैंने Amazon Linux 3 दे दिया है. और जो भी AMI मैं फेच करूँ, अगर मैं जो भी AMI मैं फेच कर रहा हूँ तो उसमें AMI का नाम क्या है, ये AMI का नाम है. सो दिस इज गोइंग टू बी द नेम ऑफ द AMI. ये कहाँ से आ रहा है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. आप यहाँ पर आओगे और आप यहाँ पे जब इसको सर्च करोगे तो व्हेन यू विल सर्च दिस यू विल गेट सम आउटपुट. तो हम 1000 AMI में से हम सारी AMIs तो नहीं ले सकते, तो 1000 AMIs में से हम AMI को क्या कर रहे हैं, EMI को हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम, ऑन द बेसिस ऑफ वर्चुअलाइजेशन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनर. तो जब हम 1000 AMI में इस पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च करते हैं तो हाउ मेनी कम्स इन, 29. 29. So out of 29, which one I am preferring? Which one out of 29, which one I am preferring? Most 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 recent. recent. मोस्ट रिसेंट. तो अब इधर आ जाओ और यहाँ पे देखो कि इनमें से मोस्ट रिसेंट कौन सा है. इनमें से मोस्ट रिसेंट कौन सा है, कहने का मतलब है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मोस्ट रिसेंट कौन सा है. ठीक है, तो मोस्ट रिसेंट विल बी अकॉर्डिंग टू द डेट एंड टाइम. तो इसका हम क्रिएशन डेट के हिसाब से देखेंगे. तो मोस्ट रिसेंट 2026 कोई दिख रहा है क्या, 2026, 2026 या. तो 2026 का एक वैल्यू दिख रहा है मुझे, 2026 एक, 2026 दो, और 2026 और कोई दिख रहा है क्या, 2026 के भी कुछ लोग हैं. लेट मी फिल्टर, क्लियर टाइम के हिसाब से मैं फिल्टर कर दूं उसको. क्रिएशन टाइम फिल्टर नहीं हो पाएगा. टाइम टाइम टाइम, ओके. तो 2026 भी है, राइट. तो 2026 भी है, तो मैं इसको फिल्टर कैसे करूं, और फिल्टर करता हूँ. डेट 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 है क्या यहाँ पे, इमेज साइज, लॉन्च, लास्ट लॉन्च टाइम, क्रिएशन डेट. तो क्रिएशन डेट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू मैं दे रहा हूँ 1 जनवरी 2026 के बाद से जो है. तो मैं, नो AMIs, Greater than equal to. ऐसा था कुछ क्या. ओके, मैं फिर भी देखता हूँ, फिर से एक बार सर्च करता हूँ. क्रिएशन डेट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैं सर्च कर रहा हूँ 1 जनवरी, 1 जनवरी 2026 के बाद से कोई हो. अप्लाई किया, ओके गुड. सो तो मैंने क्या किया, दो सर्च लगाए. एक सर्च लगाया जिससे मैंने सारे AMIs में से ये नाम सर्च किया, और उसके बाद मोस्ट रिसेंट. तो इनमें से मोस्ट रिसेंट कौन आएगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे इनका डेट एंड टाइम. तो 3 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख, 3/1/2026, ये 9 बजे, 9 बजे क्रिएशन डेट. ये तीनों कब के हैं, एक ही टाइम के हैं. ठीक है, तो इनमें से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे, और हम क्या फिल्टर कर रहे हैं इनमें से, वर्चुअलाइजेशन टाइप. तो इनका वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या होना चाहिए, HVM. तो अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वर्चुअलाइजेशन टाइप, तो वर्चुअलाइजेशन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, HVM. तो इसमें से जब फिल्टर करेंगे तो वर्चुअलाइजेशन में एक और फिल्टर हो जाएगा. ठीक है, एक और फिल्टर हो जाएगा. इसके बाद आर्किटेक्चर अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो X38 हो जाएगा, और ये जो ओनर है वो ओनर हमें डालना पड़ेगा, ये वाला. ठीक है, वी हैव टू पुट द ओनर दिस वन. ठीक है,
सो दिस इज द ओनर। ओनर कौन है इसका? इस इमेज का मालिक कौन है? हु इज द ओनर ऑफ दिस इमेज? Amazon। ठीक है। अब इससे जो इमेज आएगा, उस इमेज को हम कहां पे पुट करेंगे? यहां पे पुट करेंगे। और ये जो var.ami है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैसे? data.aws_ami। ये कैसे रीड करेंगे? तो ये कुछ ऐसे रीड करेंगे, देखिए ध्यान से। सो डेटा डॉट, ऊपर देखिएगा हाईलाइट हो रहा है, data.aws_ami.amazon-linux-3 डॉट, इसके आगे क्या लगेगा? इसके आगे क्या लगेगा? इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? इसके आगे डॉट आईडी। क्या यूज करेंगे? आईडी। डॉट आईडी। अब मेरा जो इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वैल्यू हम कहां से रीड कर रहे हैं? इंस्टेंस की एमआई की वैल्यू हम कहां से रीड कर रहे हैं? फ्रॉम वेयर द वी आर रीडिंग द वैल्यूज ऑफ ईएमआईज गाइस? AWS आर वी हियर और आर वी लॉस्ट? इसकी वैल्यू हम कहां से रीड कर रहे हैं? टेल मी। एएमआई की वैल्यू हम कहां से रीड कर रहे हैं? एएमआई की वैल्यू हम कौन से ब्लॉक के थ्रू रीड कर रहे हैं? डेटा ब्लॉक। डेटा ब्लॉक। अभी एएमआई की जो वैल्यू है वो कहां से आएगी? data.ami-id amazon-linux-3.id से आएगी। अब do we need to specify any variable block for this? No, variable block is not required because we are not reading the values from variable. So we will save that and we will remove the AMI ID from this. तो डिफॉल्ट ये जो AMI ये AMI हम क्या करेंगे? यहाँ से निकाल देंगे। We will remove that AMI as well. Now let's save it and let's do a Terraform apply. तो we will see whether we are able to create or not. तो instances हम एक रखेंगे and दिस रिसोर्स ब्लॉक अगर काम करेगा तो ये AMI लाएगा, और जो AMI लाएगा वो यहाँ पे फेड हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ जस्ट डू दिस टेराफॉर्म प्लान और टेराफॉर्म अप्लाई एंड जस्ट वेट फॉर द फाइनल। सो प्लान 4 टू ऐड, और इसमें इसने कौन सी AMI रीड ले रहा है? सो डेटा ब्लॉक इज गिविंग द AMI एंड द वैल्यू ऑफ AMI इज दिस। इज इट मेक सेंस? ये कॉपी करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इन चार में से ही कोई एक होगा। है चार में से एक? Yes. Yes, sir. तो अब मुझे मेरा कोड ज्यादा डायनामिक हुआ या कम डायनामिक हुआ? विद द हेल्प ऑफ डेटा ब्लॉक माय कोड इज मोर डायनामिक और लेस डायनामिक? मोर डायनामिक। मोर डायनामिक। और अब मैं जैसे कि आई एम वर्किंग हियर, सो जैसे मैं सारी चीजें क्या कर रहा हूँ? गिट में मेंटेन कर रहा हूँ, गिट स्टेटस करूंगा, गिट स्टेटस करूंगा। तो दिस इज माई कोड, दिस गिट ब्रांच करूंगा तो BRANCH, आई एम इन द मास्टर ब्रांच एंड व्हेन आई डू गिट स्टेटस तो वी हैव दीज मेनी फाइल्स। ठीक है। अब एक चीज करनी है आपको कि अब आपका जो भी कोड है वो रेपो में पुश कर देना। तो git add -all git commit -m, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ terraform labs। ठीक है। तो जो भी हमने किया वो हम क्या कर रहे हैं? रेपो में पुश कर दे। तो कंपनी में भी लोग ऐसा ही करते हैं। तो कंपनी में स्टेट फाइल कहाँ? बकेट में। और सारा कोड कहाँ रहता है? गिटहब के रेपो में। तो कोड लिखते हैं लोग, रन करते हैं और ये करते हैं। तो मैं अभी आपको कोड पुश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे पुश कर रहे, और जब हम गिट पुश ओरिजिन करेंगे तो हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जब आप गिट पुश ओरिजिन करेंगे ना, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जाएगा, ये प्रॉब्लम आपको तंग करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट कम्स, एंड दिस प्रॉब्लम, not this problem we are talking about, there is one more problem which gives problem. So yeah, there is one more problem. um,
So what we have done, we have managed to push the code to the GitHub repo. So let's go to the GitHub. Let's go to the GitHub and let's go to the GitHub and let's go to the repository. And you can see this is my repository, and this repository has two folders, lab01. And in the lab01, you can see we have the files. तो हमारा जो resource.tf file है, this resource.tf file has the data block, has the resource block, and this variable.tf has this variable. We have your backend.tf. We are missing terraform.tf wars. So why you can see कि terraform tf war is not present? Because there is a file called gitignore. So in gitignore there is an entry of terraform tf wars. So terraform tf wars, if you add any file in the gitignore file during git operation, git push, that particular file will be excluded from the push. That is why terraform tf wars is didn't push. But I will just comment it for you because you guys need it for doing the labs. So when I will do now git add, git commit, and then git push origin master. So now I managed to push the code to the master. And if anybody in my team, if anybody in my team wants to work on this, then how he will work? So what he will do, what he or she will be do, first, what is the branch? Git branch master. What he will do? Let's suppose I'm a new user. I'm new user. Okay. So what I will do? Git pull origin master. Okay. Git checkout. I will create a local branch. Git checkout hyphen b. I will create add 2 VM in ap hyphen south hyphen 1. Okay, this is my branch. Git branch this. Okay, I have been asked by my work that I have to add two more servers. So I'm adding two more servers, like two, and I want to change this instance type to the small, and this is my change in Terraform. The git df, I will see git add hyphen hyphen all, git add hyphen hyphen all, git add hyphen hyphen all, git commit hyphen m, just added to VM. Okay, git push origin, push your branch. Okay, and create a pull request in your branch. So this is this, and compare and create a pull request. This is your branch. This is your branch. It has to be compared like this. This is the change which is going in Terraform. Create a pull request, and then once you merge this, merge the pull request. Okay, when you merge this, then there will be pipeline in Terraform that will run your Terraform and apply to AWS. Does that make sense? Yes. Yes, sir. Okay, so this is the repo. You can go and you can download the code, and if you can check the code. So whatever we will do, we will update in this particular session. So that's it for today's, and that's it for this video. We will connect next week and we will learn more things in Terraform. We'll learn about, there is something called meta arguments. So we will learn about meta arguments. So what all things we're gonna be learning next weekend in Terraform? So we will be learning something called as which I told you, that is dependency. So we will learn DEPENDENCY. So we will learn dependency in Terraform. We have two type of dependency. One is implicit dependency and another is explicit dependency. Implicit dependency and another is explicit dependency. There are provisioners in Terraform. We will learn about provisioners. So there are three type of provisioner. One is called file provisioner, another is called local provisioner, and another is called remote provisioner. So we will talk about remote provisioner dependency, and we will talk about something called as meta arguments. So there are some meta arguments in Terraform. We'll talk about that. So something like as aliases. Alias is one of the meta arguments in this, and we will learn
we will learn, that is the most important thing, that is called Terraform modules. So Terraform modules are very, very, very important, and we'll learn about Terraform modules as well in our upcoming class. And we will end up this particular Terraform session with a complete CI/CD pipeline, production grade implementation, grade production grade implementation. So in production grade implementation, we will create Terraform modules, and in companies, whatever I taught you, this is not used in companies. तो companies में करते क्या है finally? तो companies में Terraform module बनाते हैं, टेराफॉर्म मॉड्यूल से रिसोर्स क्रिएट करते हैं, टेराफॉर्म मॉड्यूल को से रिसोर्स क्रिएट करते हैं, और उस रिसोर्स को जेंकिंस के थ्रू पर्टिकुलर AWS अकाउंट में डिप्लॉय करते हैं. तो वी विल टॉक अबाउट दैट इन अपकमिंग 2 classes, और या 2 classes विल टेक. या, so any other questions, then please do ask, put in the chat box. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप अपना ग्रुप चैट में पूछ सकते हैं. एंड या, सो दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू. Thank you. Thank you, sir.